श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। भगवान के दो भक्तों की कथा है। एक बार दो भगवान के भगत थे। एक जुलाहा था और एक ब्राह्मण था। दोनों ही भगवान की चर्चा करते, भगवान की बातें करते, खूब सत्संग करते थे। बड़े पक्के मित्र थे, बड़े पक्के दोस्त थे। एक बार ऐसा हुआ, जो ब्राह्मण मित्र था उसका जगन्नाथपुरी जाना हुआ। पहले की बात है। उसने अपने जुलाहे मित्र से कहा कि भाई तू भी चल जगन्नाथपुरी में, भगवान के दर्शन करेंगे, खूब आनंद करेंगे, सत्संग करते जाएंगे, कीर्तन करते हुए आएंगे। लेकिन देखो, पहले उस समय छुआछूत चलता था, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं जुलाहा हूँ, मैं जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगा। गया भी तो मुझे मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र हूँ। देखो, पहले बड़ी ही ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो शूद्र कौन है? शूद्र वो है जिसके कर्म छोटे हैं, निंदनीय कर्म है, न करने योग्य जो कर्म है वो शूद्र है। और जन्म से तो सारे ही शूद्र हैं। कर्म से व्यक्ति पहचाना जाता है वो क्या कर्म करता है। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात कही कि भाई जब तू जाए तो मुझे बता के जाना। उसने कहा ठीक है, मैं फलाने फलाने दिन जाऊंगा। वो दिन आया और उसने अपने मित्र को बताया कि भाई मैं अब जगन्नाथपुरी धाम जा रहा हूँ, वहाँ पर भगवान को आपके बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे बताइए। तब उसने कहा कि आप एक काम करो, मेरे पास कुछ आम रखे हैं, आमों की टोकरी है, मैं जगन्नाथ भगवान के लिए लेके आया हूँ। आप ये आम ले जा कर के भगवान को भेंट दे देना। लेकिन जब ऐसी बात कही तो तुरंत उसके मन में आया, अरे मैं तो शूद्र हूँ, ये आम भी शूद्र के हैं, पता नहीं भगवान खाएं कि न खाएं। मन में ये भाव आया तो बोला कि भाई तू एक काम करना, तू ये आम ले जाके मंदिर के बाहर खड़ा होना और दरवाजे से भगवान को कहना कि प्रभु खाने हैं तो खा लो वरना फेंक दो, आपकी मर्जी। बोला ठीक है भाई। वो आदमी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकला। जब मंदिर के बाहर गया, मंदिर के बाहर जाकर उसने क्या किया, आम लिया और आंबों को बाहर से ही, जैसे उसके मित्र ने कहा था कि बाहर से आवाज़ लगा कि ठाकुर जी को कहना कि खाना है तो खा वरना फेंक दे, एक आम लिया और उसने ऐसा ही किया कि प्रभु खाना है तो खा वरना फेंक दो। तो चमत्कार हो गया, उसके हाथ से आम ही गायब हो गया। कमाल हो गया। दूसरा आम लिया, दूसरे आम के बारे में भी यही कहा, हे ठाकुर ये मेरे मित्र जुलाहे ने आम भेजे हैं, जो खुद को शूद्र समझता है, लेकिन आपकी नज़रों में तो सब बराबर हैं प्रभु, आपको ये आम खाने हैं तो स्वीकार कर लो वरना फेंक दो। ऐसे करते करते सारे आम गायब होने लगे। वहाँ पर आने जाने वाले लोग देखने लगे। जब लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि यार ये कौन जादूगर है, इसके हाथ में आम आता और गायब हो जाता है। ये काम करते हुए राजा के सैनिकों ने भी देख लिया। अब तो सैनिकों ने उसे पकड़ा और पकड़कर राजा के सामने ले गए और राजा को जाकर के कहते हैं कि प्रभु राजन, ये ऐसा चमत्कार करता है कि इसके हाथ में आम होते हैं और आंबों को कहता है कि खाना है तो खा वरना फेंक दे ठाकुर, और इसके हाथ से आम गायब हो जाते हैं। अब राजा ने सोचा बड़ी ही कमाल की बात है, ऐसा भी कभी होता है। तो उसने कहा कि हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते, जाकर के मंदिर के पुजारी जी को, गोसाई जी को बुलाया जाए। तब गोसाई जी को बुलाया गया और गोसाई जी को जाकर के सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति आंबों को लेके कहता है ठाकुर जी को खाना है तो खाओ वरना फेंक दो। तब वो व्यक्ति बोला कि भगवान मैं सच कह रहा हूँ, ये आम मुझे मेरे मित्र ने दिए हैं और मेरे मित्र ने कहा था कि मैं शूद्र हूँ, मुझे मंदिर में तो जाना नहीं है, प्रवेश वर्जित है, इसलिए मेरे आम ठाकुर को बाहर से ही भोग लगाना।
जो पुजारी को यह बात कही, पुजारी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब राजा ने कहा, पुजारी जी आप जाके मंदिर में देखो क्या घटना घटी है। वो मंदिर में गए, कपाट खोले और कपाट खोलने के बाद जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के मुख पर आम लगाए हैं। एक साइड छिलके पड़े हैं, एक साइड गुठली पड़ी है और बड़ा ही ठाकुर आम खा के मस्त हो रहे हैं। अब तो जो ब्राह्मण मित्र था, जार जार आंखों से आंसू आने लगे कि प्रभु तेरे से तो बस प्रेम होना चाहिए, प्रेम से जो खिलाएं तू खा लेता है, तो प्रेम का भूखा है, प्रेम में ही देता है, प्रेम ही लेता है, प्रेम में सोता है, प्रेम में जागता है, तू प्रेम की मूर्ति है। तो इस तरह से उस जुलाहे के भाव ठाकुर जी ने आज पूरे किए हैं। और जब घर गया वो जुलाहे की सारी बात बताई। जुलाहा भी बेचारा बड़ा रोया है, हे प्रभु मैं तो दूर से ही आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ, आप तक आ नहीं सकता, लेकिन प्रभु आपने मेरे आज आम स्वीकारे हैं, कैसे आपकी कृपा को मैं भूल जाऊँ, कैसे वर्णन करूँ, खूब रोया है। इस तरह से भगवान ने उस जुलाहे और ब्राह्मण के भावों को पूरा किया है। तो ये कथा मेरे पास आई थी, मुझे पढ़ने को मिली, अच्छी लगी और भगवान से ये कथा पढ़कर प्रेम जागता है तो मैंने आपको सुनाई। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।